खम्बागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और हम सबको पता है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की। एएसओ का तो ऑलरेडी एग्जाम है ही, और आरएएस 2022 या जो 2000 मेंस या 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा 2021 एंड होने वाला है। तो बहुत अच्छी सी शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के दिन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, खास तौर पर ये टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो खास तौर पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, डिटेल्ड में दिया हुआ है कि कालीबंगा करना है भाई। ठीक है, एएसओ में भी आएगा और आरएएस एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्राचीन सभ्यता जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं अपनी, उनके बारे में इन डिटेल यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो इसको आप जो है किस तरीके से ले सकते हैं, ये जो थ्योरी सेशन होने जा रहा है इसको आप ले सकते हैं जो मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लास होती है उसका ये डेमो सेशन की तरह आप लोग ले सकते हैं। और सेम आर्ट एंड कल्चर की एक टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूं, आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस हूं। ठीक है, सो आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने हो उसके लिए, ठीक है, निमोनिक्स यूज करने हो, या फिर कोई स्टोरी से मेरी गिटर पिटर आपको सुनानी हो, मतलब एक ही है कि आपको चीजें याद आनी चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंसर जो है उसी समय चारों ऑप्शंस देख के आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो सुबह आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज के लिए आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको ज्वाइन हो जाएगा वो टेस्ट। अगर आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं तो MRP10 कोड आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सीरीज होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आर्ट एंड कल्चर की, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, आरएएस और एएसओ एग्जाम के लिए सुबह 8 बजे। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। इसके लिए जस्ट आपको एक अनलॉक कोड लगाना है जिसका नाम है MRP10, मारो राजस्थान परिवार का ही ये कोड है। ठीक है, करंट अफेयर सैटरडे संडे को वीकेंड पे कवर करा करूंगी। इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे, यानी कि नव वर्ष पे सुबह 7 बजे आपको इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। कल सुबह 7 बजे रेडी रहिएगा मारो राजस्थान पे, और इनका वीकेंड टेस्ट होगा आप लोगों का स्पेशल क्लासेस के अंदर। ठीक है, स्पेशल क्लास शनिवार इतवार को होगी सुबह 8 बजे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये किसके लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बच्चे सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डिटेल में पूछे जाने वाले हैं। उसके साथ साथ आरएएस वाले बच्चों के लिए और एएसओ वाले बच्चों के लिए। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड को इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स नहीं करने, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ राजस्थान के हैं, वो मैं आपको प्लस बैच में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये फ्री लाइव क्लासेस का शेड्यूल है जो आप मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल के अलावा और टेस्ट सीरीज दे सकते हो। वहां पे फायदा क्या होता है बच्चे, वहां पे आपको दूसरे बच्चों के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करने को मिलता है कि आप कितने रैंक पे हो, आपको और कितनी तैयारी की जरूरत है। ठीक है, तो सबको पधारना जरूर है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। और अगर आप आज डेमो क्लास मुझसे ले ही लोगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएएस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए और एएसओ एग्जाम के लिए पूरा थ्योरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो दीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड सोशल साइंस बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें मेरा रोल ये रहेगा कि मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी प्लस पे, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर, और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, बाकी सारे एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए, आरएएस की तैयारी के लिए, सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, ऑल इन वन आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आप कब बेनिफिट होगा, जब आप ज्वाइन करोगे 1 से 3 जनवरी तक। क्यों मैं बोल रही हूँ 1 से 3 जनवरी तक ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अभी अगर आप MRP10 कोड लगा के आज 31 दिसंबर को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज
MRP 10 कोड लगा के प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं 1 से 30 जनवरी पर तक, तो 2022 में अनअकैडमी आपके लिए ग्रैंड ऑफर लेकर के आया है। 10% की जगह पे आपको पूरा 22% डिस्काउंट मिलेगा। 22 में एंट्री मार रहे हैं, 22% डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की खास बात यह है कि ये आपको हर प्लान पे अवेलेबल है, चाहे आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे 1 साल का, चाहे 6 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का। ठीक है, तो जहां पे 1400 रुपए पे पहले 1260 रुपए का मिल रहा था, अभी 1400 में 22% कम कर देना, उतना आपको डिस्काउंट ये मिलेगा। तो 8400 का जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन पहले 7560 में मिलता था, तो और इसमें 12% डिस्काउंट कर दो तो मतलब 840 रुपए के करीब और कम हो जाएंगे इसमें। तो भाई और कितने का पड़ रहा है ये? 6700 रुपए का पड़ रहा है 2 साल का, मतलब 1 साल के प्राइस में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो 1 से 3 तारीख तक ये वैलिड ऑफर है, तो इसको छूटना मत। ठीक है, मैं आप सबको अपनी प्लस कम्युनिटी में देखना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लस पे पढ़ाया कैसे जाता है, डेमो क्या होती है, तो वो डेमो सेशन हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। इन डिटेल कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले किसी बच्चे को परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ाने वाली हूँ, आपको खुद ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कालीबंगा के बारे में पूछा गया, डिटेल्ड है, वेरी हाई चांसेस हैं कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में 4 सभ्यताओं के बारे में पूछा गया है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है, जो चीज वो खास तौर पे मेंशन कर देती है ना, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछती है। ठीक है, कालीबंगा किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल है दोबारा बताती हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, उनको नहीं पता चलता। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, एएसओ और आरएएस एग्जाम के लिए यूजफुल है। आरएएस 2022 की तैयारी कर रहे हो, 23 की कर रहे हो, या इस बार वाला मेंस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा, काली से तो मतलब समझ में आ रहा है काला रंग। ठीक है, बंगा यहाँ पे किससे बना है? बैंगल्स से। ठीक है, तो कालीबंगा शब्द का अर्थ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। इसका अर्थ है ब्लैक बैंगल्स, यानी कि काली चूड़ियां। इसका क्या मतलब है? काली चूड़ियां। अब एक स्टोरी, छोटा सा निमोनिक याद करते हैं। कालीबंगा की शुरुआत कहां से हो रही है? काले रंग से हो रही है। तो कालीबंगा के अंदर हम 2-3 रंग याद करेंगे, तो मेरे कहने पे याद कर लो, काला, पीला, लाल। ठीक है, काला, पीला, लाल, सब में लाल, ला शब्द आ रहा है, देखो जरा, काला में ला आ गया, पीला में ला आ गया, और लाल में तो लाल आ ही गया है। ठीक है, उससे फायदा ये होगा, कालीबंगा के पास ही एक और जगह है पीलीबंगा, जहां पे हमें पीली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जहां पे हमें क्या प्राप्त हुई हैं? पीली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कालीबंगा का मतलब क्या है? ब्लैक बैंगल्स, यानी कि काली चूड़ियां इसका मतलब है। ठीक है, ये चीज याद हो गई। लाल रंग कहां पे इस्तेमाल करना है वो भी आने वाले टाइम पे बताऊंगी आपको। ठीक है, अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कालीबंगा सुनते ही भाई ये लोकेशन है कहां? ठीक है, ये कालीबंगा कटे पड़े हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आने वाला है। तो बात करते हैं इसकी स्थिति की। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो कालीबंगा कौन सी तहसील में पड़ता है? तो ये याद कर लो, पीलीबंगा तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील के अंदर पड़ेगा? पीलीबंगा तहसील के अंदर। ठीक है, यहां पर मैं बहुत डिटेल से समझा रही हूं, जैसे मैं प्लस में 3 बार रिवीजन करवा के पढ़ाती हूं, तो वही पैटर्न मैंने अपनाने की कोशिश की है, ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। पीलीबंगा तहसील के अंदर पड़ता है। लोकेटेड कहां पे है? सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में। ठीक है, कहां पे लोकेटेड है? सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में। अब बच्चे क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, इसमें सूरतगढ़ को सोचते हैं, सूरतगढ़ गंगानगर में ही है, हम सबको पता है। अगला क्वेश्चन ये आता है, कालीबंगा कौन से जिले में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन आपको पेपर में गंगानगर मिलता है, तो ध्यान रखना है गंगानगर में नहीं, अगर जिला पूछा जाए कालीबंगा कहां पे पड़ता है, तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। याद कर लोगे, कौन से जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। फिर भी अगर आपने ढंग से याद नहीं किया, पेपर में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने आपको 3 रंग याद करवाए हैं, काला, पीला और लाल। लाल रंग का सिंदूर किस पे चढ़ता है? हनुमान जी पे चढ़ता है। तो उससे याद करो, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कौन सी जगह लोकेटेड है? कालीबंगा लोकेटेड है। अब तो नहीं भूलोगे कि गंगानगर में है कि हनुमानगढ़ में, एक भी डाउट नहीं रहने देने वाली हूं मैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस तैयारी ऐसी करना जो मैं करवा रही हूं। रात को सोते हुए हो और जगा के कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, कालीबंगा तहसील कौन सी है,
है? पीलीबंगा। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। आपके माइंड से आंसर्स ऐसे आने चाहिए, ठीक है। और खास तौर पे अगर एमआरपीएन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोई भी बिल्कुल भी ना छोड़े इस क्वेश्चन को। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, देखो जितनी भी सभ्यताएं हैं ना किसी नदी के किनारे बसी हुई है। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे मिट्टी उपजाऊ होती है, पानी की प्रॉपर पूरी अच्छी खासी व्यवस्था होती है, तो लोग वहीं रहना शुरू करते हैं जहां पे सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है। तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन अगला बनता है हमारा। तो याद करो, घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, घग्गर नदी का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, बहाव क्षेत्र है, उसको हकरा भी बोलते हैं। तो घग्गर हकरा नदी पे भी क्वेश्चन आ सकता है और पेपर के अंदर आपको अकेला हकरा नदी भी देके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब घग्गर नदी जहां से बहती है, इसी जगह से पुराने क्षेत्र में पुराने जमाने में कौन सी नदी बहा करती थी? सरस्वती नदी, ठीक है, जिसको हम सरस्वती नदी, तो याद कर लो, सरस्वती या दृष्टवती नदी भी बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कालीबंगा पे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे? तहसील पीलीबंगा हो गई, जगह अपने हनुमानगढ़ हो गया, जिले की बात करें, और नदी की बात करें, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, घग्गर नदी, घग्गर हकरा या फिर सरस्वती। तीनों मिलेंगे तो चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव मिलेगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया कालीबंगा बेसिक सभ्यता के बारे में। चले आगे मूव ऑन करते हैं, जरा इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप के अंदर। देखिए ये सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ के उत्तर की साइड, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में यहाँ पे कालीबंगा पड़ेगा। तो राजस्थान के पूरा अगर मैं आपसे दिशा पूछूं, दिशा पे भी क्वेश्चन आता है, तो कौन सी दिशा में कालीबंगा पड़ रहा है? उत्तर दिशा में कालीबंगा पड़ रहा है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का मतलब हो गया कौन सी दिशा बच्चे? इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ साइड पे पड़ रहा है, ठीक है। जिला कौन सा हो गया? ये हनुमानगढ़ जिला हो गया। तहसील की बात करूं तो कौन सी तहसील हो गई? पीलीबंगा तहसील हो गई। अब तो नहीं भूलोगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मजे का सेशन है, हाँ हमें सब कुछ साथ के साथ याद भी हो रहा है, तो क्या करोगे? मारो राजस्थान पे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जिसको हम लेके बहुत ज्यादा कमिटेड है कि हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है इसको, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिया करें। एक भी बच्चे को आप शेयर करते हो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, हमारा एक बहुत अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज में अपलोड करूं, एमसीक्यूज के, करंट अफेयर सीरीज, जो भी यहाँ पे आए आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, जो भी शॉर्ट्स वीडियो आए तो उसी टाइम आप लोगों के पास अपडेट पहुंच जाए और 1 मिनट में बहुत सारे फैक्ट्स आप बहुत जल्दी जल्दी याद भी कर पाए, ठीक है। चले अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है कालीबंगा के ऊपर पूछा जाता है, कालीबंगा पे खनन किस किस ने किया है, ठीक है। खनन कार्य किस किस के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको शब्द याद करवाए, कालीबंगा की सारी कालीबंगा याद हो जाती है काले और लाल रंग से, ठीक है। तो यहां पे याद करो, लाल रंग मैंने याद करवाया, काला पीला लाल। तो जो खनन करता है ना, उनके नाम में लाल शब्द आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। 1950 के बाद 2 बार खनन यहाँ पे हुआ है। पहली बार हुआ याद करो 1950 के बाद 1952 में, दूसरी बार खनन हुआ है, एक्सकेवेशन हुआ है 1961 से 1969 में, ठीक है। तो 2 टाइम्स एक्सकेवेशन हुआ है कालीबंगा के अंदर, ठीक है। मेरी कोशिश है इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा दूं आपको। प्रथम बार कब हुआ है? 1952 में। द्वितीय सेकेंड टाइम कब हुआ है बच्चे? सेकेंड टाइम हुआ है 1961 से 69 में, ठीक है। पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो मैंने क्या बोला? लाल रंग याद करो, अमलानंद घोष जी के द्वारा। तो अमलानंद घोष में ये ला शब्द दिख रहा है आपको बीच में, आ गया कि नहीं आ गया? देखो हिंदी में लिख के बताती हूँ, अमलानंद घोष जी के द्वारा, ठीक है। वरना तो इतनी सभ्यताएं पढ़नी है, पेपर में कंफ्यूज भी हो सकते हो, पर मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगी। अमलानंद घोष जी के द्वारा। दूसरा कलर कौन सा है? ब्लैक और लाल। तो दूसरी बार जो खनन हुआ वो किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल जी के द्वारा। लाल रंग आ गया यहाँ पे, और बी से ब्लैक से बी याद कर लो, और बी के थापर जी के द्वारा। अब इसका एक और निमोनिक बताती हूँ। मान लो थापर वाला भूल भी जाओ, ठीक है, तो किसी ने थप्पड़ मारता है आपके मुंह पे तो मुंह लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे याद करो, थप्पड़ मारा मुंह लाल हो गया, ठीक है। तो ये कालीबंगा में दूसरी बार जो एक्सकेवेशन हुआ किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बी के थापर जी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद हो गया, 5 स्टार क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन इसके ऊपर आरपीएससी आरएसएमएम भी पूछती रहती है कालीबंगा के ऊपर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे खनन भी कर लिया। खनन करने के बाद यहाँ पे जो चीजें हमें मिली हैं वो कौन से समय को, कौन से टाइम पीरियड को, कौन से काल को दर्शाती हैं? तो इसको हमने 2 टाइम पीरियड को दर्शाती है, 2 काल, 2 समय के बारे में, 2 समय सारणी या 2 काल के बारे में बताती है।
कालीबंगा फेज 1 चरण 1 और कालीबंगा चरण नंबर 2। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्री हड़प्पा। पहले वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले का काल, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल भी आप बोल सकते हो। जो पहले वाली चीज होती है उसको हिंदी में उत्तर भी बोला जाता है। और दूसरे वाला जो है वो है हड़प्पा काल। दूसरे वाला काल कौन सा है? हड़प्पा काल। तो पहले काल का टाइम पीरियड क्या है हड़प्पा से पहले का? 3500 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, 3500 से 2500 ईसा पूर्व। दूसरे वाला क्या है? 2500 से, आई होप सबको दिख रहा है, 1500 ईसा पूर्व। इतना समझ में आ गया कालीबंगा के बारे में डिटेल्ड? मुझे अगर आप लोग लाइव चैट में हो अभी अवेलेबल तो मुझे यस करके टाइप करके बताइएगा इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए पानी पी लेती हूँ। 1 मिनट लूंगी बस, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार क्विक रिवीजन करा दूं, कुछ बच्चे बीच में भी ज्वाइन कर रहे होंगे जो भी। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है देखो। अभी तक हमने पढ़ा है कालीबंगा। ठीक है, प्लस में मैं ऐसे ही 2 से 3 बार रिवाइज करती हूँ। प्लस को ज्वाइन करने के लिए हमारा कोड है MRP10 यूज करिएगा। आज तो 31 तारीख है, पर मैं कहूंगी 1 से 3 जनवरी तक ही सब्सक्राइब करो बच्चे, क्योंकि 1 से 3 जनवरी पर MRP10 कोड लगाने पे आपको 10% नहीं पूरा 22% ऑफ मिल रहा है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 6-6.5 रुपए में, 3-4 महीने का। ठीक है, 3 महीने का भी ऐसे ही सस्ता है, 6 महीने का, 1 साल का भी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, अगर पूछते हैं स्थान अवस्थित कहाँ पे है, इसकी स्थिति पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पीलीबंगा तहसील के अंदर। अब मैं छोटा छोटा लिखूंगी क्योंकि डिटेल्ड करा दिया ऑलरेडी। अगर जिला पूछे तो जिला कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में लोकेटेड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अरे 1 सेकेंड बच्चों, हनुमानगढ़ के अंदर लोकेटेड है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा नदी, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं बच्चों, घग्गर नदी पे, घग्गर हकरा पे, या अकेला हकरा पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे सरस्वती नदी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, सारा उड़ गया, अरे यार सॉरी। चलो कोई नहीं, आगे का ही लिख के बता देती हूँ, जितना लिख लिया उतना हम लिख ही चुके हैं। हड़प्पा, वो घग्गर हकरा नदी कर लिया, सरस्वती नदी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे थे खनन किस किसने किया है? कालीबंगा ने। तो मैंने पूरा निमोनिक आपको बता दिया। ठीक है, लाल रंग याद रखना है आपको, और जब थप्पड़ मुंह पे पड़ता है तो रंग कैसा हो जाता है फेस का? लाल हो जाता है, तो वही खनन करता है। एक बार हुआ है 1951 से 52 में, 1952 में, और एक बार 61 से लेकर 69, यानी 8 साल करीब करीब ये चला है। ठीक है, इसको लेके एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी डिटेल्ड, जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फैक्ट दिया गया है। तो 1952 में किसके द्वारा किया गया? अमलानंद घोष जी के द्वारा, अमलानंद घोष जी के द्वारा। और उसके बाद 61 से 69 में किसने किया? बीबी लाल, और साथ में बीके थापर जी के द्वारा किया गया। इतना क्लियर है सबको? फिर कालीबंगा से जो खनन प्राप्त हुआ उसने, हमने इसको 2 कालों में बांटा, कालीबंगा फेज चरण 1 और कालीबंगा चरण 2। जो पहले वाला काल है वो प्री हड़प्पा वाला काल है अपना, हड़प्पा से पहले का काल है। दूसरे वाला हड़प्पा कालीन है, दूसरे वाला हड़प्पा कालीन। पहले वाला टाइम पीरियड कौन सा है बच्चे? 3500 से 2500 ईसा पूर्व, और दूसरे वाला कौन सा है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। इतना क्लियर हो गया? अब कुछ कुछ बुक्स में जो खनन है उसके ऊपर एक अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है कि कालीबंगा की जगह की खोज किसने की। तो कई कई जगह पे खोज जो है ये माना जाता है अमलानंद घोष जी ने की, और कई कई जगह पे ये पॉइंट भी दिया गया है कि LP टेसीटोरी जो कि भाषाविद रहे हैं, सॉरी, उन्होंने जो है इस जगह की खोज की थी। ठीक
ठीक है। और कई कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि कालीबंगा से हमें 4000 ईसा पूर्व पुराने अवशेष भी मिलते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर कैमल बोन्स भी मिली हैं, यानी कि ऊंट की हड्डियां भी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, ऊंट की हड्डियां भी हमें प्राप्त हुई है। इतना याद हो गया टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ। यहां तक क्लियर है। शुरू में थोड़ा सा स्लो हम चलते हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हो कालीबंगा। कालीबंगा की एक और खास बात है, ऊपर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है साइटेडल वेस्टर्न माउंट। ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है ना बच्चे आपको स्थान, ये है साइटेडल। साइटेडल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दुर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं कोट और इसको बोलते हैं नगर कोट। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, साइटेडल को हम लोग परकोटा भी बोल देते हैं। तो कालीबंगा की ये विशेषता है, साइटेडल मिलता है, यानी कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी जो भी जहां पे भी ये लोग रहते थे उसकी पूरी किलेबंदी की जाती थी। उस जगह की क्या होती थी उस जमाने में बच्चों, किलेबंदी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किलेबंदी कौन सी सभ्यता में देखने को मिलता है। तो किलेबंदी कालीबंगा, किला काला इतना तो कर लोगे। ठीक है, तो किलेबंदी कहां पे मिलेगी अपने को, कालीबंगा जगह पर मिलने वाली है। ये पॉइंट याद हो जाएगा सबको, बताओ इतना तो आसान है। ठीक है, किलेबंदी का मतलब है ये शहर बसा हुआ है पूरा, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाएंगे। आपका घर होता है, घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है ना, किस लिए बाउंड्री बनाई जाती है, सुरक्षा कारणों से। तो ये चीज हमें कहां देखने को मिलती है, कालीबंगा में देखने को मिलती है। स्पेशल क्वेश्चन आता है, परकोटा, किलेबंदी, दुर्ग कोट, नगर कोट, साइटेडल कौन सी साइट में देखने को मिलेंगे, हमें कालीबंगा में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। कालीबंगा का जो चरण 1 है वो निचली तरफ है, टाउन के मेन दूसरी साइड, हड़प्पा से पहले का काल, और हड़प्पा के बाद का काल जो है वो शहर के ऊपरी तरफ हमें देखने को मिलता है। तो कालीबंगा फेज 1 को लोअर पार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और फेज 2 को हम लोग अपर पार्ट भी बोल देते हैं। इतना क्लियर है सबको? क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कर देना। वीडियो शेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका टेस्ट होगा आपका अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे कल सुबह 8 बजे। तो इस टेस्ट को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसी का टेस्ट कल सुबह 8 बजे लूंगी मैं। ठीक है, तो वो आप भूलना मत। ठीक है, चले अब आगे की चीजें देख लेते हैं। कालीबंगा फेज 1 जो प्री हड़प्पा काल है, ठीक है, प्री हड़प्पा काल 3500 से 2500 ईसा पूर्व हम देख चुके हैं। शहर की निचली तरफ होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, शहर की निचली तरफ। ठीक है, दुर्ग की निचली साइड ये हमें मिलता है, निचली और हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे जो पोट्री मिलती है, जो घड़े मिलते हैं, जो कलाकारी मिलती है पोट्री, वो किसकी जैसी है, वो गंगानगर के सोठी कल्चर जैसी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कालीबंगा की जो पोट्री है किससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये पॉइंट, कालीबंगा की पोट्री जो है, ठीक है, आराम आराम से याद करो, गंगानगर की सोठी कल्चर से मिलती हुई, कैसी, सोठी संस्कृति से मिलती हुई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो आपको कोई भी घड़े वगैरह जो भी मिलेगी, पोट्री मिलेगी, उसका बैकग्राउंड लाल होगा। बैकग्राउंड कैसा होगा उसका, लाल, यानी कि लाल हाशिए पर, बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं, लाल हाशिया। ठीक है, लाल बैकग्राउंड के ऊपर काले रंग के, ब्लैक कलर के आपको क्या मिलेंगे, फूल पत्तियां बने हुए मिलेंगे। ठीक है, और पशुओं की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी या पशुओं के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कब मिल रहा है, हड़प्पा से पहले वाले काल में। ठीक है, तो हड़प्पा से पहले वाले काल में क्या क्या चीजें खास बात है, एक तो पोट्री जो है यहाँ पे वो गंगानगर के सोठी संस्कृति के जैसी है, और रेड कलर के बेस के ऊपर जो घड़े हैं उसके ऊपर काले रंग के फूल पत्तियां और हमें एनिमल्स, पशुओं के चित्र कलाकारी देखने को मिलती है। इतना क्लियर है सबको, बताइएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम कर ही चुके हैं। वहां के दुर्ग और घर कैसे होते थे, बाउंड्री होती थी सबके आसपास। दुर्ग और घर जो है किस चीज से संलिप्त होते थे, फोर्टिफाइड सेटलमेंट, गढ़ युक्त, गढ़ वाले और किलेबंदी के साथ। ठीक है, किलेबंदी या आप ये बोल सकते हो परकोटा के साथ होते थे। ठीक है,
कैसे बनाए जाते थे, तो याद करो इसमें कच्ची मिट्टी पक्की मिट्टी दोनों का इस्तेमाल है। तो कच्ची सूखी हुई मिट्टी, ठीक है, सूखी मिट्टी, साथ में बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटें। आपने ईंटें देखी हो जो कच्ची होती है वो हल्के पीले रंग की होती है, ब्राउन सा कलर होता है, और जब ईंटें पक जाती है जो अपने घरों में लगती है वो लाल ईंटें आती है बिल्कुल। तो ये लोग भी एडवांस्ड थे, कौन सी ईंटें यूज किया करते थे, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होता था, ठीक है। अब शहरी व्यवस्था कैसी है देखने के लिए, शहर कैसा बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसा ही बना हुआ है, ठीक है। शहरी व्यवस्था कैसी है, कालीबंगा के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से पूछ ले तो शहरी व्यवस्था, ठीक है, टाउन प्लानिंग कैसी है, तो टाउन प्लानिंग याद रखिएगा किसके जैसी है, हड़प्पा जैसी या फिर मोहनजोदड़ो जैसी, जो दो मुख्य स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। मोहनजोदड़ो, अरे क्या लिख दिया मैंने, रुको 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 रुको, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके जैसी। लेकिन अब कालीबंगा इतनी पुरानी है, हड़प्पा से पहले की चीजें मिल रही है हमें, कुछ तो अलग होगा ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, तो पहला पॉइंट है घरों की दिशा अलग है। पहला पॉइंट क्या है, घरों की दिशा अलग है। दूसरा पॉइंट है ये जो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल की है ना, इनका साइज अलग है, ईंटों का आकार अलग है, याद कर लोगे, ईंटों का आकार जो है वो बिल्कुल भिन्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर है सबको, इतना कालीबंगा समझ में आ गया। कालीबंगा का ये बच्चे हम पहला चरण प्री हड़प्पा वाला साइड पढ़ रहे हैं कि वहां पे हमें क्या क्या चीजें मिली। तो चलिए रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें मिली। 3500 से 2500 बीसी का है, मेन दुर्ग के निचली तरफ है, पोट्री कलाकारी जो है वो गंगानगर के सोठी कल्चर जैसी है, लाल बैकग्राउंड के ऊपर काले रंग के फूल पत्तियां और पशु देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो घर मकान है वो पूरे फोर्टिफाइड गढ़ युक्त है, परकोटा है सबके अंदर, सूखी हुई मिट्टी और पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। टाउन प्लानिंग जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जैसी है, उससे भिन्न कैसे है कि घरों की दिशा अलग है, और दूसरा पॉइंट है कि ईंटों का आकार साइज जो है वो डिफरेंट है। इतना क्लियर है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कालीबंगा को, ठीक है। अब 7 स्टार क्वेश्चन आगे बच्चे, 7 स्टार क्वेश्चन कालीबंगा पे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है हर सूरते हाल, इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आज मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला खराब है, ठीक है। तो 2 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट, थोड़ा परेशान होने वाले हो आप लोग सब लोग। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा जो बेस्ट पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पे प्लव्ड फील्ड मिलते हैं, जूते हुए खेत का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे मिला है, कालीबंगा पे मिला है। 7 स्टार क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आता है जूते हुए खेत कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है, कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो किससे संबंधित हो गया, सीधी सी बात है कालीबंगा से, ठीक है। तो जूते हुए खेत का, प्लव्ड फील्ड का, जूते हुए खेत का सर्वप्रथम प्रमाण या सबसे प्राचीन प्रमाण कहां पे मिलेगा बच्चों, अपने कालीबंगा में मिलेगा, और कहीं नहीं मिल रहा है, कालीबंगा में मिल रहा है, याद कर लोगे। अब जुता हुआ खेत मिल रहे हैं तो मतलब फसलें भी कोई ना कोई बोई होगी। इसकी एक और खास बात है, यहाँ पे 2 फसलें एक साथ बोई हुई मिलती है हमें, कौन कौन सी, गेहूं और जौ, यानी कि वीट और बार्ले, ठीक है। तो इसकी खास बात यह है दोनों फसलें एक साथ एक ही फील्ड में, ठीक है, एक साथ बोई जाती थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। वीट एंड बार्ले साइमल्टेनियस क्रॉप इन फील्ड, एक ही खेत में एक साथ हमें क्या मिला है, वीट और बार्ले यहाँ पे मिला है। दूसरी क्या क्या चीजें मिली हैं, चैल्केडोनी के छोटे छोटे ब्लेड्स मिले हैं, स्टेटाइट मिला है, एजेट मिला है, कॉपर और टेराकोटा मुख्य जो चीजें मिली हैं। अगर मिट्टी की हम बात करें तो टेराकोटा की चीजें मिली हैं यहाँ पे,
टेराकोटा याद कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा अगर पूछे तो तांबे की, ताम्र वस्तुएं यहां से हमें मिली है, ठीक है। तो टेराकोटा की बनी हुई क्या, खिलौना गाड़ी मिल गई, ठीक है, पहिया मिल गया और टूटा हुआ बुल मिल गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। खिलौना गाड़ी, टूटा हुआ बुल, ब्रोकन बुल, और साथ में एक पहिया यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है सबको, भूलोगे तो नहीं। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। ये हड़प्पा काल 1 में मिले हैं, प्री हड़प्पा वाले काल में। तो कालीबंगा में टेरिकोटा की क्या क्या आइटम मिली है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कालीबंगा फेज 1 में पढ़ा हमने जुते हुए खेत, ठीक है, सबसे पहला प्रमाण जुते हुए खेतों का। दूसरा गेहूं और जौ दोनों एक साथ फसलें बोई हुई मिली हमें, ठीक है। और तीसरा जो चीज यहाँ पे हमें मिला है वो क्या, टेराकोटा। टेराकोटा का क्या क्या सामान मिला, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। खिलौना गाड़ी, ठीक है। और टूटा हुआ बुल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन बुल, टूटा हुआ बैल, ठीक है। पहिया तो फिर भी चल जाएगा, पहिया भी यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। क्लियर है सबको। मैंने बैत लिख दिया, बैत का मतलब छड़ी होता है, तो आप गलत नहीं समझ लो पेपर में। आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो मुझे बताना, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, खुद के नोट्स बन जाएंगे हाथ के, तो बहुत ही अच्छी सी मजे की बात हो जाएगी। दूसरा जो चरण हड़प्पा वाला बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट माई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कब से कब तक का है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व का। मतलब जिस समय पे हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी उस समय कालीबंगा में क्या हो रहा था, कहने का मतलब ये है। तो उस समय कालीबंगा की एक विशेषता है, यहाँ पे घरों के अंदर बड़े बड़े क्या मिले हैं आपको, अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। जब अग्नि जलती है तो लाल रंग हो जाता है, लाल और पीला रंग एकदम, यज्ञ कभी होते हुए आप लोगों ने दिखे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं हमें। फायर अल्टर्स यानी कि अग्निकुंड, यानी कि क्या मिला, अग्निकुंड। अग्निकुंड इतने ज्यादा मिले कि पता चल गया यहाँ के लोग किसकी पूजा किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे, ठीक है। किसकी पूजा होती थी इस जमाने में, अग्नि की पूजा होती थी। यहाँ पे कोई देवी की मूर्ति, फेलस, लिंग, वैसी कोई इमेज नहीं मिली। तो उससे पता चलता है यहाँ के लोग देवी देवता मूर्ति पूजा ना करके कौन सी पूजा किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे, ठीक है। लोअर टाउन फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम, वही दुर्ग युक्त परकोटा युक्त जो है आयताकार शेप का जो है निचला वाला शहर होता था, ठीक है। सड़कें यहाँ पे बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, प्रॉपर अनुपात के अंदर, जैसे हड़प्पा के शहरों में सड़कें मिली हैं। तो यहाँ की सड़कें जो हैं अच्छी खासी चौड़ी और अनुपातिक में बनाई जाती थी, ठीक है, प्रॉपर अनुपात में बनाई जाती थी, ठीक है, याद कर लोगे, ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा गली के किनारों पर, गली के कोनों पर, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आजकल आपको क्या देखने को मिलता है, आगे तीखा मोड़ है, तेज मोड़ है, ठीक है, आगे सड़क जो है, आगे कार्य चालू है कोई भी इस तरह के, ताकि दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पे भी वैसे वैसे फेंडर पोस्ट यानी इंडिकेटर, आपको सूचक मिला करते थे, ठीक है, सूचक मिला करते थे गलियों के कोनों पर। किस वजह से, किस लिए, दुर्घटना को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी दुर्घटना जो है वो ना हो सके। फेंडर पोस्ट मिलेंगे आपको स्ट्रीट कॉर्नर्स पे, टू अवॉइड, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। इतना क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है। कालीबंगा मुश्किल तो नहीं लग रहा, इतना ही डिटेल पढ़ना पड़ता है। चाहे पटवारी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे कांस्टेबल की कर लो, चाहे आरएएस की कर लो, चाहे सेकंड ग्रेड कर लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड कर लो, या फिर एएसओ एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है। जब तक पूरा नहीं पढ़ के जाओगे फिर जो है मन में डाउट रहेगा, ठीक है। तैयारी फिर थोड़ी सी कम, कच्ची तैयारी होती है फिर वो, तो आप लोगों को कच्ची तैयारी नहीं करके जानी है, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये अग्निकुंड है, ऐसे बड़े बड़े मान लो, और एक एक घर में कई कई मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आप एक चीज और मान सकते हो, जैसे किसी बॉडी को दफनाया जाता है, बरियल ग्राउंड कैसा होता है, मृत शरीर को उस जमाने में दबाया जाता था। तो याद रख लो, उनके पास ये लोग क्या रख लेते थे, छड़ी रखते थे,
बैंत रखते थे साथ में, ठीक है, और जो दबाते थे ना किसी को, खाने पीने का सामान भी रखते थे कालीबंगा में। और यहाँ पे ये थोड़ा सा बस मैं आइडिया के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे आपको ये मुड़ी हुई चीज दिख रही है ना, तो कालीबंगा में मृत शरीर को कैसे दफनाया जाता था? मुड़े हुए पैरों के साथ, सीधे पैरों के साथ नहीं दफनाया जाता था। कैसे दफनाया जाता था बच्चे? मुड़े हुए पैरों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है, मुड़े हुए पैरों के साथ। ये अभी अगले पेज पे करेंगे वैसे, पर मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। बाकी ये पिक्चर बेसिकली किस लिए है? अग्निकुंड को देखने के लिए। इस तरह के अग्निकुंड अपने हुआ करते थे कालीबंगा में, ठीक है, क्लियर है? चले अब जो है आगे बात करते हैं निकासी सिस्टम कैसा था, ठीक है। निकासी सिस्टम बहुत शानदार था। घरों से निकासी प्रणाली या निकासी व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? तो ड्रेन जो होता था, घर से नाली जो है वो सड़क के बीच में लोकेटेड होते थे, ये सोकेज जार्स, वहां पे जाता था। सीवरेज देखे है ना गलियों के अंदर, कोई पानी वाला होता है कोई दूसरा होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाली होती थी वो किसमें जाकर मिलती थी? सड़क पर शोषण जार, बड़ा सा गड्ढा होता था, गड्ढे में शोषण जार होता था, ठीक है, शोकेज जार भी आप इसको बोल सकते हो। शोषण जार में जाकर मिलती थी। क्लियर है सबको? इतना याद कर लोगे, शोषण जार में जाकर मिलती थी, ठीक है। हाउसिंग पैटर्न कैसा होता था? घर कैसे होते थे? टाउन प्लानिंग तो हमने कर लिया, हड़प्पा जैसे होते थे तो ग्रिड में बने हुए होते थे घर। घर कैसे होते थे कि आजकल सोसाइटी में आपने देखे हर घर कॉर्नर वाला ही घर होता है, देखा होगा आप लोगों ने, तो कुछ कुछ वैसा ही होता था। हर घर जो है 2-3 सड़कों पे खुलता था, ठीक है। तो हाउसिंग पैटर्न कैसा था इनका? ग्रिड शेप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब है हर घर जो है वो 2-3 सड़कों पर खुलता था, 2-3 सड़कों पर खुलता था। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। और घर के अंदर क्या क्या होता था? कालीबंगा के बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था, यानी कि बड़ा सा आंगन मिलेगा, ठीक है। ज्वाइंट फैमिलीज होती, 6-7 कमरे मिलेंगे आपको तीनों साइड्स पे, ठीक है। 3 तरफ 6-7 कमरे होते थे। और याद कर लो, कुछ घरों के अंदर कुएं भी बकायदा घर में ही मिले हैं, जैसे अग्निकुंड मिले हैं घरों के अंदर, तो उसी तरह से यहाँ पे पानी के कुएं भी हमें घरों में मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये कालीबंगा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इतना क्लियर है सबको? हमने घर की व्यवस्था देख ली, अग्निकुंड देख लिए, पहले वाले जब चरण को पढ़ रहे थे तो जुते हुए खेत देख लिए हमने, वहां पे टेराकोटा की चीजें मिल रही हैं, ताम्र चीजें हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर अप किए हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा में और क्या क्या चीजें होती है। टेराकोटा का बुल बहुत फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टेराकोटा का बुल कौन सी सभ्यता में मिलता है? तो टेराकोटा का चार्जिंग बुल भी बोल देते हैं इसको, टूटा हुआ बैल भी बोल देते हैं। चार्जिंग बुल क्यों बोलते हैं? इसलिए कि वो देखने में ऐसे लगता है असली जैसा हो जैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग चार्जिंग बुल यानी कि बैल भी बोल सकते हो। बैल यहाँ पे मिलता है जो देखने में वास्तविक लगता है। देखने में कैसा लगता है? वास्तविक लगता है। अभी थोड़ा बहुत जो हमें मिला है टूटा फूटा मिला है हमें, ठीक है। उस जमाने में यहाँ पे याद कर लो, टेराकोटा की चूड़ियां भी बना करती थी, ठीक है। टेराकोटा की और क्या चीज मिलती थी हमें, यहाँ लिख देती हूँ, टेराकोटा की चूड़ियां भी मिला करती थी। सबको समझ तो आ रहा है? समझ आ रहा है तो YM यस मैम लिख के बताइएगा मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं देख रही हूँ बच्चे वीडियो देख के जाते सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि फिर कोई भी वीडियो आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी कभी जब आप लोग इसको शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें सील देखने को मिलती है। जैसे बाट होते हैं ना, बट्टे सब्जी लेने जाते हो उसके ऊपर 1 किलो 2 किलो लिखा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सील मिलती है सिलेंडर वाली शेप में, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में सील मिलती है। सील के ऊपर क्या है? 2 पुरुषों के मध्य एक महिला बैठी हुई दिखाई हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, 2 पुरुषों के मध्य एक महिला वाली सील कहाँ पे मिलती है? कालीबंगा में मिलती है, ठीक है। मध्य महिला का चित्र है और पुरुषों के हाथ में भाले हैं, तलवार है, लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो वैसी वैसी एक पिक्चर जो है, इमेज जो है हमें सील से मिली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये चीज कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? कालीबंगा में देखने को मिलने वाली। क्लियर है सबको?
बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बरियल सिस्टम, यानी दफनाने की प्रक्रिया क्या थी। इसको हिंदी में हम शवाधान प्रक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शवाधान प्रक्रिया। ठीक है, रुकिएगा जरा, लिख लूं मैं, 1 मिनट बच्चे। शवाधान प्रक्रिया बोल लो, प्रणाली बोल लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो दफनाने की जगह होती है, ये आप आजकल भी देखोगे तो शहरों में उसी जगह पर मिलेगी। तो दफनाने का स्थान जो होता था वो मुख्य जो शहर है ना अपना, उसके दक्षिण पश्चिम साइड पे मिलेगा, यानी कि साउथ वेस्ट में मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद करना है। दूसरा जो है, मृत शरीर को कैसे रखा जाता था? मृत शरीर को दफनाया जाता था, उसका सिर होता था नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तर की तरफ। कौन सी साइड करेंगे? आजकल भी ऐसे ही दफनाते हैं, उत्तर की तरफ। पैर जो होते थे वो दक्षिण की तरफ होंगे। लेकिन कालीबंगा में हमने एक और चीज पढ़ ली, कालीबंगा में ब्लैक बैंगल्स मिली है, चूड़ियां मिली है। चूड़ियां कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जो मृत शरीर को दफनाया जाता था वो कैसे दफनाया जाता था? मुड़े हुए पैरों के साथ, सीधे नहीं दफनाते थे। ठीक है, मुड़े हुए पैर वाले मृत शरीर, डेड बॉडीज जो हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इतना हमें पता चलता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, यहाँ पे मृत शरीर के साथ वो लोग सामान भी रखते थे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर के साथ क्या क्या सामान, वस्तुएं ये लोग रखा करते थे। तांबे का शीशा रखते थे, मतलब वो ये मानते थे कि प्रॉपर मृत नहीं हुए हैं, अभी भी इनमें लाइफ है। तांबे का शीशा, अरे 1 मिनट बच्चों, तांबे का शीशा साथ में रखते थे। ठीक है, पॉटरी, घड़ा साथ में रख देंगे, बीड्स साथ में रख देंगे, कोई शेल वगैरह है, ठीक है, तो वो चीज भी साथ में रख देंगे। एक सभ्यता के अंदर मृत शरीर के साथ आभूषण रखे जाते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जब आगे वाली सभ्यता कराऊंगी तब हम उसको वहां पे भी करेंगे, अभी नहीं करा रही हूँ। ठीक है, क्रॉस लेग डेड बॉडी रखी जाती थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो बरियल सिस्टम समझ में आया कालीबंगा का। ठीक है, दफनाने की प्रक्रिया यानी कि शवाधान प्रक्रिया, ये जो है आप बरियल ग्राउंड, दफनाने के स्थान जो है वो देख सकते हो। जैसे हम आजकल हम शमशान घाट बोलते हैं, वैसा वैसा कुछ कुछ। ठीक है, टाउन प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं कि शहरी व्यवस्था हड़प्पा की तरह ही थी, थोड़ा सा अलग था। तो प्रॉपर आर्किटेक्चर डिजाइन पर होती थी, ऐसे नहीं था कि रैंडमली कहीं पे भी कुछ घर बना दिया। ये लोग भी उतने ही स्मार्ट थे। ठीक है, आर्किटेक्ट के अनुसार ही होती थी। ठीक है, आर्किटेक्ट डिजाइन के साथ ही करवाई जाती थी। ठीक है, ये होता था। यहाँ की छतों पर किसकी सीलिंग होती थी? लकड़ी की या फिर मिट्टी की। आप पुराने घरों में, गांव में आज भी जाओगे आपको भी ये देखने को मिल जाएगा। छतों पर किसकी परत मिलेगी आपको? लकड़ी की या फिर मिट्टी की परत देखने को मिलेगी। ठीक है, मिट्टी की परत देखने को मिलेगी। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, बड़ा सा उभार वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। परकोटा तो मैंने करवाई दिया है, शहर के बाहर परकोटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो लैंडमार्क क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। शहर के चारों तरफ चार दीवारी में हमें परकोटा देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कालीबंगा की ओवरऑल विशेषताएं हैं। ठीक है, इनके आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। एक ये लैंडमार्क क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा के जैसी जैसी चीजें पाकिस्तान की कौन सी जगह पर हमें मिली हैं। तो कालीबंगा के जैसी जैसी चीजें जो है ना, हमें जैसे जैसे अवशेष जो है या जैसी जैसे सामान जो है वो हमें कहां पर मिला है? पाकिस्तान के, 1 मिनट दीजिएगा, पाकिस्तान के कोटदी जी स्थान पर मिला है। नाम याद कर लो, क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, दोबारा भी पूछा जा सकता है। कोटजी जी स्थान पर, कोठड़ी याद कर लो, पाकिस्तान सब कुछ कोठड़ी में छुपा लेता है, ऐसे याद कर लो। तो कोटदी जी स्थान पर हमें मिला है। जैसे कि तांबे की बनी हुई पॉटरी, घड़े, ठीक है, ताम्र घड़े, ठीक है, मृद भांड, अर्धनवेयर, बर्तन बड़े बड़े वो मिलेंगे। तांबे के हथियार मिले हैं। ठीक है, तांबे के हथियार, कॉपर वेपन्स, अरे अरे रुको, तांबे के हथियार मिले हैं। क्यों चेंज हो जाता है ये? हथियार थोड़ा नीचे की साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेट्स मिले हैं, बाट मिले हैं यहाँ पे।
सील मिली है हमें, सील याद कर लो, जिप्सम की भी मिली है, तो इस टाइम पे जिप्सम भी था, जैसे टेराकोटा है जिप्सम भी था। मृद भांड के ऊपर जो शिलालेख मिले हैं हमें, वो सिंधु घाटी से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? सिंधु घाटी, जिसको हम सैंधव लिपि भी बोलते हैं, या सैंधव प्रशस्ति या सैंधव शिलालेख भी बोल सकते हो, वैसे वैसे मिले हैं। तो मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता पर जो लिखा हुआ है आज तक नहीं पढ़ा जा सका, तो कालीबंगा वाला भी नहीं पढ़ा जा सका। तो मृद भांड के ऊपर जो लिपि हमें मिलती है वो किसके जैसे मिलेगी? सिंधु घाटी सभ्यता जैसी, सैंधव। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लोगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए साइटेडल परकोटा बनाया जाता था, ये तो बहुत बार करवा दिया मैंने। परकोटा के बनाने का कारण क्या था? सुरक्षा। और ये एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा स्पेशली कालीबंगा में मिलता है। रिलीजन, धर्म, यहाँ के लोग अग्नि पूजा करते थे। यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा, कोई देवी की मूर्ति, फेलस लिंग की मूर्ति हमें यहाँ पे नहीं मिली है। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? देखो, सभ्यताओं का अंत लगभग सबका आपको सेम ही मिलता है। तो सभ्यता का अंत क्या होता है, किस वजह से हुआ? भूकंप आ गया। ऐसा माना जाता है कि भूकंप के सबसे पहले प्रमाण जो है वो कालीबंगा में ही मिले हैं। ठीक है, भूकंप के प्राथमिक या सर्वप्रथम प्रमाण जो है वो कालीबंगा में मिले। या कह रहे हैं नदियां सूख गई। ठीक है, सबके यही कारण मिलते हैं ज्यादातर, नदियां सूख गई या जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया, वही कारण है मोस्टली। समुद्र की हवाएं सूख गई, सरस्वती जो नदी थी वो समुद्र में खो गई, अपना रास्ता उसने वो कर दिया। सरस्वती नदी कहाँ पर? समुद्र के अंदर खो गई। ठीक है, कालीबंगा पे ये पॉइंट्स मैं पहले बता चुकी हूँ। इसकी खोज कई बुक्स में अमलानंद घोष जी बताया, कई बुक पे जो है एलपी टेसिटोरी जी के द्वारा की गई। 4000 साल पुरानी भी इसको माना जाता है। और यहाँ पे कैमल बोन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ऊंट की हड्डियां भी। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको शुरुआत में ही करवा दिए थे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये कालीबंगा आप लोग देख पा रहे हो कहाँ पे लोकेटेड है। देखो, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, हड़प्पा यहाँ पे अपना ये कालीबंगा ये रहा। ठीक है, कालीबंगा के पश्चिम में हड़प्पा, इधर मोहनजोदड़ो, और गुजरात में धोलावीरा, और इधर लोथल। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कालीबंगा के पास गुजरात की दो साइट्स कौन सी हैं? तो एक लोथल है गुजरात में, एक धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में, इसको अभी यूनेस्को ने हाल ही में क्या घोषित किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि विश्व विरासत स्थल जो है वो सिटी में इसको शामिल किया है। ठीक है, तो कालीबंगा के आसपास कौन कौन सी सभ्यता है ये पता होना चाहिए। देखो, इधर देखोगे उत्तर पश्चिम में हड़प्पा, थोड़ा और पश्चिम में आ जाओगे तो मोहनजोदड़ो। अगर पूर्वी साइड पे देखोगे तो पंजाब की रोपड़ पड़ेगी। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा की पड़ेगी, और इधर बहराना अपने अलवर में पड़ता है वो पड़ेगी। ठीक है, अगर दक्षिण में आ जाओगे तो धोलावीरा और लोथल पड़ेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, हड़प्पा के उत्तर में कौन सी सभ्यता है, पश्चिम में कौन सी, दक्षिण में कौन सी, और पूर्व साइड पे कौन सी। याद रख लोगे तो ये सारा हमें याद करना है। ठीक है, तो ये कालीबंगा सभ्यता मैंने आप सबको करा दिया। अगली क्लास में किसी और सभ्यता के साथ मिलूंगी, आहड़ कराऊंगी, गणेश्वर कराऊंगी या बैराट कराऊंगी, क्योंकि सबसे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में यही 4 सभ्यताएं मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। दीक्षा सेकंड ग्रेड प्लस पे बैच विद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जहां पे मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर थ्योरी में इन डिटेल पढ़वाने वाली हूं। तो MRP10 कोड लगा के प्लस का पार्ट बनना किसी भी सूरत हाल मत भूलिएगा। और मैं यही कहूंगी कि अभी आज का दिन रुक जाओ, 1 जनवरी को ज्वाइन करो, 1 से 3 जनवरी तक। ठीक है, MRP10 कोड लगाने पे सारे किसी भी मंथ का प्लान ले लो तो 10% की जगह 22% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे फ्री टेस्ट सीरीज में भी सबको पधारना है, और इसके साथ साथ प्लस कम्युनिटी का पार्ट भी बनना है, ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ हो सके। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, देन इनको मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।